फुसफुसाते जंगल की दहशत नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक डरावनी कहानी। मेघालय की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था जिसे लोग रोंगडियांग के नाम से जानते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह जंगल भूतिया है और कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक फुसफुसाने वाली आत्मा भटकती है जो धीरे धीरे किसी का नाम पुकारती और लोगों को अपने जाल में फंसा लेती। एक शाम तानसेन नाम का एक युवक लकड़हारा जंगल के रास्ते से जाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर उसने उनकी बातों को मूर्खतापूर्ण कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, हवा तेजी से चलने लगी और ऐसा लगा जैसे पेड़ उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहे हों। अचानक एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तानसेन और पास आओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे अंदर खींच रही थी। चांदनी के हल्के उजाले में उसने एक सफेद शॉल पहनी औरत को एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े देखा। वह पीठ फेर कर खड़ी थी और धीमी कांपती आवाज में बोली, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भूल गई हूं। तानसेन घबरा गया, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते गए। जैसे ही उसने औरत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, वह अचानक मुड़ी। उसका चेहरा एक काले गहरे गड्ढे जैसा था। उसकी आंखों की जगह खाली अंधेरा था और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खुला। अचानक जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। तानसेन के होश उड़ गए। वह जान बचाकर भागा, लेकिन जंगल के हर कोने से वही फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी। वह गांव के पास पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी हालत में पाया, आंखें डर से चौड़ी, चेहरा सफेद और होंठ कांपते हुए। उस दिन के बाद से जंगल से आने वाली फुसफुसाहट और तेज हो गई। केबू क्योइबा, मणिपुर का भयानक बाघ मानव। बहुत समय पहले मणिपुर के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसके पास एक खौफनाक रहस्य था। दिन में वह एक साधारण ग्रामीण की तरह दिखता, लेकिन रात होते ही वह एक भयानक बाघ मानव केबू क्योइबा में बदल जाता। आधा इंसान आधा बाघ, वह जंगलों में घूमता और मासूम ग्रामीणों का शिकार करता। एक रात उसकी भूख बेकाबू हो गई। वह गांव में चुपके से घुसा और एक सुंदर युवती को अगवा कर जंगल में ले गया। डर और गुस्से से भरे ग्रामीणों ने फैसला किया कि अब इस राक्षस को रोकना ही होगा। जब केबू क्योइबा गहरी नींद में था, ग्रामीणों ने उसकी गुफा को चारों तरफ से आग लगा दी। धधकती लपटों में घिरकर उसने एक भयानक दहाड़ मारी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसका आतंक खत्म हो गया था, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि मणिपुर के अंधेरे जंगलों में उसकी आत्मा भटकती है, सही समय पर लौटने की प्रतीक्षा करते हुए। तेजिमोला की कहानी असम की लोक कथा। असम के एक गांव में तेजिमोला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। उसकी मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता, जो एक व्यापारी थे, ने दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन उनके काम से बाहर जाने की जरूरत पड़ी। जाने से पहले उन्होंने तेजिमोला को उसकी सौतेली मां की देखभाल में छोड़ दिया, जो मन ही मन उससे नफरत करती थी। जैसे ही उसके पिता रवाना हुए, क्रूर सौतेली मां ने तेजिमोला को घर के सभी काम करने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन उसने तेजिमोला को धान कूटने का आदेश दिया। जैसे ही तेजिमोला काम कर रही थी, उसकी सौतेली मां ने अचानक मूसल, धान कूटने का औजार, उसके हाथों पर गिरा दिया, जिससे उसकी उंगलियां कुचल गईं।
दर्द से कराहती तेजीमोला जब भागने लगी तो सौतेली माँ ने फिर से हमला किया और उसके सिर पर गहरी चोट पहुंचा दी। दर्द और तकलीफ सहन न कर पाने के कारण तेजीमोला एक सुंदर फूल में बदल गई। सौतेली माँ ने गुस्से में आकर उस फूल को तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तेजीमोला फिर से एक नए रूप में प्रकट हुई। पहले एक तालाब में खिले कमल के रूप में, फिर एक पेड़ पर बैठी गाने वाली चिड़िया के रूप में। जब उसके पिता लौटे तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। वह बहुत दुखी और क्रोधित हुए और क्रूर सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। तेजीमोला, जो अब प्रकृति का हिस्सा बन चुकी थी, अपने नए रूप में जीवित रही और उन सभी को आशीर्वाद देती रही जो दयालु और नेक दिल थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई को कभी दबाया नहीं जा सकता और अन्याय करने वालों को अंततः उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसे अपने खेतों में भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह रोज सुबह भेड़ों को पहाड़ी पर ले जाता और शाम को उन्हें वापस गांव में लाता। हालांकि लड़का बहुत शरारती था और अक्सर मजाक करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन वह बोर हो गया और गांव वालों को परेशान करने की योजना बनाई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव के लोग अपने काम छोड़कर डंडे और हथियार लेकर उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था और लड़का हंसते हुए कहने लगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज हुए और वापस चले गए। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर वही शरारत दोहराई। भेड़िया आया, भेड़िया आया। सुनकर गांव वाले फिर दौड़े, लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। अब वे और भी गुस्सा हुए और बोले, अगर फिर कभी सच में भेड़िया आया तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद सच में एक भेड़िया खेतों में आ गया। लड़का घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सच में इस बार। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात को झूठ समझा और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया निडर होकर सारी भेड़ों को मारकर जंगल की ओर भाग गया। अब लड़का बहुत पछताया, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कहानी से सीख, झूठ बोलने से भरोसा खो जाता है। अगर बार बार झूठ बोलोगे तो जब सच बोलोगे तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। बंदर और मगरमच्छ, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो हर दिन मीठे मीठे जामुन खाकर खुश रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ वहां आया। उसे भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था। बंदर ने उसकी हालत देखी और उससे कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मेरे जामुन खाओ, ये बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने खुशी खुशी जामुन खाए और उन्हें बहुत पसंद किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन खिलाने लगा। मगरमच्छ भी रोज नदी के किनारे आता और दोनों घंटों बातें करते। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के दिए हुए मीठे जामुन खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो, जो इन्हें रोज खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूं। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ गहरे पानी में पहुंचा,
उसने हंसते हुए कहा, बंदर भाई, सच कहूं तो मैं तुम्हें खाने ले जा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारा मीठा दिल चाहती है। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से सोचा और तुरंत कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम पहले क्यों नहीं बोले? मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलो, मैं उसे ले आता हूं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ नदी किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से छलांग लगाकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने हंसकर कहा, मूर्ख मगरमच्छ, दिल कोई पेड़ पर छोड़ सकता है क्या? तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। शर्मिंदा मगरमच्छ चुपचाप नदी में लौट गया।